परिवेश आरोग्य में भाग 48 हिंदी संयोग राशि वैद्य दिलीप गाडगिल। तो मैं संयोग के बारे में बात कर रहा था और संयोग में विशेषता विरुद्ध संयोग इसके बारे में जानकारी दे रहा था। इसमें एक अपवादात्मक भी सूत्र आया है, व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्थ बलशाली नाम विरोध्यपिन पीड़ाये सात्म्यम अल्पंच भोजनम, कि जो व्यायाम करने वाले हैं जिनका शरीर स्निग्ध है या अग्नि जिनका प्रबल इस प्रकार का है, दीप्त अग्नि है, युवावस्था में है और बलशाली है, उनमें विरोधी अन्न भी पीड़ादायक नहीं होता और थोड़े प्रमाण में खाएंगे तो उस आत्मे भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये करने वाले लोगों को आसानी से विरुद्धान्न सेवन कर सकते हैं। वैसे ग्रंथों में हित ही सेवन करना उचित माना गया है और अगर जो पूरे उपयोग संस्था करके आया है उसमें जो नियम बताया है उसमें वीर्य विरुद्धम इस प्रकार का खाइए इस प्रकार का बताया गया है। तो विरुद्धान्न वैसे भी सेवन नहीं करना है, लेकिन व्यायाम वगैरह करने वाले हो तो शायद उससे उतनी पीड़ा नहीं होगी, उतना नुकसान नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके आगे राशि यानी कि आहार का प्रमाण इसके बारे में बताया गया है। उसके दो भेद बताए गए, एक सर्वग्रह और एक परिग्रह। सर्वग्रह में पूरे आहार का प्रमाण इसके बारे में सोचना है और उसके लिए आमाशय के 3 हिस्से बनाने हैं। उसमें से एक हिस्सा घन आहार से, एक हिस्सा द्रव आहार या पानी से और एक हिस्सा जो है वो रिक्त रखना है। अवकाश, ये बात बताए सावकाश भोजन करें इस प्रकार के बताया जाता है। तो सावकाश का मतलब है कि थोड़ी रिक्त जगह रखकर खाना खाइए। तो 1/3 जो आमाशय है वो रिक्त ही रखना है, केवल 2/3 आमाशय का खाने के लिए प्रयोग करना है। तो सर्वग्रह में ये बात बताई गई है कि 1/3 घन, 1/3 द्रव और 1/3 रिक्त रखना है और फिर भी 2 ही समय खाना खाना है। सायं प्रातः मनुष्याणाम अशतम शुचिचोदितम नान्तरा भोजनं कुर्यात्। तो 2 ही दफ़ा खाना खाना है, इतना ही खाना है और फिर भी आपको स्फूर्ति लगनी चाहिए, आपका वज़न कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरा आहार लेने से पहले पहला आहार जो है उसका पचन होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। परिग्रह में जो भी हम पदार्थ खाते हैं उन सभी का प्रमाण कितना होना है ये बताया है। जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी वगैरह हम इस प्रकार से लेते हैं तो इसमें षड्रसम मधुर प्रायम इस प्रकार का बताया गया है कि 6 रस आहार में होने चाहिए, लेकिन उसमें मधुर रस का प्राधान्य होना चाहिए। ये मधुर रस का प्राधान्य यानी कि गुड़ या शर्करा नहीं, तो चावल, गेहूँ या ज्वार, बाजरा, ये जो सभी है ये भी मधुर रसात्मक है, स्टेपल फूड जिसको कहते हैं। और उसके साथ में व्यंजन होने चाहिए, सब्जी हो, अचार हो, चटनी हो वगैरह वगैरह इस प्रकार के, सैलड हो। तो ये सब व्यंजन है रुचि निर्माण करने वाले इस प्रकार के हैं और उसमें बाकी रस भी होते रहते हैं, जैसे कि नमकीन होता है, तीखा होता है या फिर मधुर इस प्रकार का होता है या खट्टी चीज़ें इस प्रकार की होती है। लेकिन इन सभी का अच्छा सम्मिश्रण और मधुर प्रधान इस प्रकार का आहार हो तो चावल, रोटी ये ज़्यादा खाने हैं और सब्जी, अचार वगैरह जो है वो कम मात्रा में ही खाने हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा कि अचार भंडार इस प्रकार के है, 50-60 तरीके के अचार मिलते हैं और लोग रोटी लेके सब्जी जैसा अचार खाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। तो मधुर रस का प्राधान्य होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, बाकी व्यंजन ही होंगे।